अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान से फ़लस्तीन तक आपका सफ़र कैसा रहा और आप इसराइल की हिरासत में कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान से फ़लस्तीन का सफ़र जो है वो थ्रू कुआलालंपुर था। मैं हुँ, यहाँ से गया कुआलालंपुर में 45 दिनों के बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। गया मेरा सफ़र 45 दिनों पर मुहित था। हुँ, मैं यहाँ से कोई 18-19 अगस्त को गया हूँ हुँ, और आज 9 अक्टूबर है, तो ये तकरीबन 50 दिनों का सफ़र वो हुँ, बन रहा है। तो मैं ये कुआलालंपुर से त्यूनिस और त्यूनिस ये से फिर समंदरी जहाज़ के ज़रिए 20 दिन का 2500 किलोमीटर का मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके छोटी-सी 12 मीटर की किश्ती थी। हुँ, वो तो ये एक रूहानी सफ़र था और ये गज़ा के लिए था, ये हुँ, अक्सा के लिए था, ये फ़लस्तीन के लिए था, हुँ, ये उन भूखे बच्चों के लिए था, ये उन प्यासे मज़लूमों के लिए था, ये वो जिनको दिन की रोशनी में पूरी इंसानियत के आँखों के सामने कत्ल किया गया, ये उनके लिए था। हुँ। तो मुझे इस पे फ़ख्र है और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये सफ़र किया। सर आपको आधी रात को इसराइल ने अपनी हिरासत में लिया। वो कैसा मंज़र था और हिरासत के दौरान आपको क्या-क्या मज़ालिम जो है वो बर्दाश्त करना पड़े? इसराइल ने जो नाजायज़ दहशतगर्द रियासत से हमें बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अगवा किया, वो हुँ, अगवाकार हैं। हुँ, उन्होंने हमें हॉस्टेजेस बनाया हुँ, और वो जो हैं वो फिर हमें कैद में रखा और कैद में बदतरीन तशद्दुद से गुजारा। हुँ, लेकिन हमारे जो अज़म है हुँ, उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सके, हम डटे रहें हुँ, और मैंने उनके डिपोटेशन पेपर के ऊपर भी दस्तखत नहीं किए। मैंने हुँ, कहा मैं इसराइल को नहीं मानता, हुँ, मेरा बाबाई कौम इसराइल को नहीं मानता, मेरी रियासत इसराइल को नहीं मानती, मेरे अवाम इसराइल को नहीं मानते, मैं इसराइल को नहीं मानता। हुँ। हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, आपको इसराइल की हिरासत में कितनी देर रहना पड़ा? आपको अदालत में भी पेश किया गया? वो कोई प्राइवेट जेल थी या किसी वैसे जेल के अंदर आपको पुलिस ये स्टेशन में इनकी रखना पड़ा? सबसे बड़ी बदनामी ज़माना जेल है सहराए हुँ, नक़ब में, हुँ, जिसको नेगेव डेज़र्ट कहते हैं और किड्ज़ जेल है ये। हुँ, और ये बहुत बदनाम जेल है जिसमें फ़लस्तीनियों के ऊपर हज़ारों फ़लस्तीनी उसमें कैद हैं, बदतरीन तशद्दुद होता है हुँ, और ये सहरा में है हुँ, और बिल्कुल एक बहुत बड़े सहरा के अंदर हैं। हुँ, और वहाँ पे हम 5 दिन में कैद रहा हुँ, और 2 दफ़ा मुझे इसराइली जज के सामने पेश किया गया, हुँ, उसी के जेल के अंदर अदालत लगाई गई हुँ, और 2 दफ़ा बरतानिया के काउंसलर मुझसे मिलने के लिए आए हुँ। और मुझे यही कहते रहे कि आप मान लें कि आपने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, ताकि उसके नतीजे में फिर आप जो हैं वो अपने मत जा सकें। मैंने कहा मैं यहाँ अगर मेरी हड्डियाँ मिट्टी हो जाएँ और मेरे हुँ, जिस्म के गोश्त जो हैं वो कीड़े खाएँ, हुँ। तब भी मैं इस कागज़ पे जिसमें कहा गया है कि मैंने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, उस पे दस्तखत नहीं करूँगा, हुँ। इसलिए कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, आपके इज़राइली जज के साथ वो क्या मुकालमा जो है वो होता रहा है? इसराइली जज ने मुझे कहा, पहले पूछा कि आज मुझे कोई वकील की सहूलत नहीं दी गई थी हुँ, कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा फ़लाँ हैं। आप किस मुल्क से हैं? मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। कहते हैं कि आप मानते हैं कि आपने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है? मैंने कहा नहीं, मैं ना इसको मानता हूँ और ना इसराइल को मानता हूँ। ठीक है। और वो यही सवालात वो पूछ अच्छा, रहे थे। आपकी रिहाई किस तरह मुमकिन हुई? पाकिस्तान की कितनी कोशिशें थी, आप रिहा होके उर्दन पहुँचे, फिर वहाँ से यहाँ तक आए। रिहाई किस तरह मुमकिन हुई और किस-किस ने कोशिश की? रिहाई जो है उसमें तो ज़ाहिर है ग्लोबल समूह फ्लोटेला का जो तकरीबन 500 लोग थे, हुँ, उस और ये 44 प्लस कंट्रीज़ थी, तो हुँ, पूरी दुनिया की रियासत है और मैं बिलख़ुसूस हुँ, यूरोप के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है। जिस तरह स्पेन वाले निकले, जिस तरह इटली वाले निकले, जिस तरह यूरोप के दूसरे लोग निकले, ये बिलख़ुसूस यूरोप के अवाम का प्रेशर था। हुँ, इसलिए कि इसराइल की सारी फंडिंग यूरोपियन रिजीम करती है, यूरोपीय अवाम नहीं, यूरोपीय रिजीम। हुँ, तो उन अवाम ने अपनी रिजीम्स के ऊपर प्रेशर डाला कि ये तुम्हारा जो लेपालक है हुँ, और तुम जिसको फंड कर रहे हो, उसने ये गैर इंसानी हरकत की है। तो उन यूरोपियन रिजीम ने अपने अवाम की प्रेशर से मजबूर होकर हुँ। इसराइल के वो प्रेशराइज़ किया, जिसकी वजह से हमें छोड़ा गया। अच्छा सर, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा होगी, आपने शायद ज़िंदगी में इतना लंबा समुद्री सफ़र किया नहीं होगा। रास्ते में किन-किन सोबतों का सामना करना पड़ा? मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जवान हूँ। मैं हुँ, 53 ईयर एज का हूँ हुँ, और समंदरी सफ़र जो था मुश्किल था, 20 दिन का 20 रातों का सफ़र था। उसमें 3 समंदरी तूफ़ानों से हम गुज़रे, कई किश्तियाँ उसमें हमारी तबाह हो गई, 2 ड्रोन अटैक हमारे हुए, उसके ऊपर ड्रोन किश्तियाँ तबाह हुई हुँ, और रोज़ाना जो है वो जेट जहाज़ और ड्रोन हमारे ऊपर वो मंडलाते रहते हैं। हम पूरे ख़तरात से गुज़रे, लेकिन हम ड्रोन हमलों से, समंदरी तूफ़ानों से और ख़तरात से लड़ते हुए हुँ। अपने दिल के टुकड़े फ़लस्तीन, अपने दिल के टुकड़े गज़ा, अपने दिल के टुकड़े अक़सा तक, हुँ, उस तक हम जाने में जो हैं वो हुँ। कामयाब हो सर गए। आप पर एक ना इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है वो एक स्टंट करने के लिए गए, ड्रामेबाज़ी थी। तो क्या इसमें अग़राज़ व मकासद क्या थे और कितने हासिल किए आपने? देखें, जो लोग अवाम जो हैं वो बेहतरीन जज हैं हुँ, और इंसान का किरदार उसका सबूत है। हुँ, स्टंट कौन करता है, पॉपुलैरिटी के लिए कौन करता है
اور حق اخلاص کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کا جو عمل ہے جو ثبوت کے طور پر اس کے دعوے کا ہوتا ہے وہ، اور عوام پھر اس کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہیں. تو میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. میں اب میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، اور میرا معاملہ میرے مشن کے ساتھ ہے، اور میرے کیا کوئی اس سے میں نے کیا دنیائی مقاصد حاصل کرنے ہیں. میں نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی وصیت لکھی تھی، پاکستان میں میرے اپنے سارے معاملات اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. تو میں جو ہے وہ اقصیٰ، غزہ اور فلسطین میری وجود میں روح کی طرح، خون کی طرح گردش کرتی ہے، اور یہ میرا روح ہے. میں اپنی روح کے پیچھے گیا تھا. سر اگر نیکسٹ موقع ملا جائیں گے واپس؟ موقع نہیں ملا، میں جا رہا ہوں. میں موقع خود بناؤں گا. میں پوری دنیا کی ایک فلوٹیلا ترتیب دوں گا، اور پاکستان سے خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، علماء، وکلا، صحافی سب انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. ارض مقدس میرا ہے. وہاں جو ظلم کی دیوار زوئنزم اور صہیونیت کی ہے، اس دیوار سے ٹکرائیں گے، بار بار ٹکرائیں گے، جب تک اس دیوار کو منہدم نہ کریں.